पिछले वीडियो में हमने देखा मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है ना। और आज के इस वीडियो में अपन और आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको याद होगा अपन ने क्वेश्चन भी किया था जिसमें 4×1 वाला अपन ने मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल, लॉजिक गेट, ये सारी चीज़ें बनाई थी। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। एंड हम आगे भी क्वेश्चन देखने वाले हैं अब यहाँ पे। एंड इसके बाद भी थोड़ी आपको और एडिशनल चीज़ें पता चलने वाली हैं। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। ये तो आपको नॉर्मल सा बेसिक चीज़ पता ही है, थोड़ा और मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर क्या है? कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं। ये आपका क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें अपने यहाँ पे सिलेक्शन लाइन होती हैं। सिलेक्शन लाइन क्या करती हैं, यहाँ पे जो मैनी आपके इनपुट्स हैं उसमें से किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करती हैं, देन उसी इनपुट को एज अ आउटपुट यहाँ पे दिखाती हैं। ठीक है, शो करती हैं। ये आपका सिंपल सा रहता है यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर है उसका काम। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टीवी होती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से वर्क करती है, तो वो आपका रियल लाइफ एग्जांपल ही है ना। ये हो जाएगा। एंड ये इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है 2m = n, जिसमें ये जो m है ये होता है नंबर ऑफ़ सिलेक्शन लाइन, जो आपका n है ये आपके यहाँ पे इनपुट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा नॉर्मल इसका बेसिक था। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली देखो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन होने वाला है जिसमें आपको क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है 8×1 और यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, आपको क्या बनाना है, इसमें सबसे पहले आपको बनाना है ब्लॉक डायग्राम, देन इसके बाद ट्रुथ टेबल, और लास्ट में आपको यहाँ पे बनाना है लॉजिक गेट जो आपका सर्किट डायग्राम होता है ना। ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा देन आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही ईजी है बनाना, है ना। तो आप चाहो तो खुद से ही बना सकते हो, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बट आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ। इस तरीके से नॉर्मल सा बॉक्स बनाएंगे हम, है ना। लाइक इसको थोड़ा सा अपन बड़ा बनाते हैं, इस तरीके से बंद कर देते इसको। और यहाँ पे आपको पता है आउटपुट हमेशा आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, ये आपका एफ हो जाएगा आउटपुट। अब इसने क्या बोला है, 8×1, दैट मीन्स यहाँ पे 8×1, और ये आपका क्या है, मल्टीप्लेक्सर। और यहाँ पे जो आपका 8 है वो एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू 8 है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2m = 8, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, मतलब यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन लाइन है वो कितनी होने वाली है, तो सिलेक्शन लाइन आपकी 3 होंगी। 2³ = 8 होता है ना। तो सिलेक्शन लाइन अपनी कितनी होंगी, 3 होंगी। यहाँ पे अपन सिलेक्शन लाइन बनाएंगे 3, 1, 2 एंड ये 3। ठीक है, ये अपनी सिलेक्शन लाइन हो गई। इसको मैं नाम दूंगा S0, इसको नाम दूंगा S1, एंड ये हो जाएगा S2। अब यहाँ पे आपके जो इनपुट है वो कितने हैं, तो टोटल 8 है ना। अपन यहाँ पे इसको नाम देने वाले हैं। एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। इस तरीके से हमारी टोटल यहाँ पे 8 इनपुट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा सिंपल सा। आप चाहो तो थ्योरी वगैरह लिख सकते हो, है ना, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ब्लॉक डायग्राम क्या है, किस तरीके से आपने बनाया है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बताना यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे इनपुट मैंने 8 लिए हैं। ठीक है, जिसको नेमिंग दी है I0, I1, I2 इस तरीके से। एंड यहाँ पे मेरी जो सिलेक्शन लाइन है ये क्या है, सिलेक्शन लाइंस। ठीक है,
और यहाँ पे मेरा आउटपुट है, यहाँ पे मेरा इनपुट है ना। ठीक है, इस तरीके से अपना होता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल अपन को किस तरीके से बनानी है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब देखो ट्रुथ टेबल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके इनपुट होते हैं। तो इनपुट आपको कौन से लेने हैं, जो आपके सिलेक्शन लाइन है उसको लेना है। दैट मीन्स S0 S1 S2 इनको हमें लेना है। तो 3 टोटल हमारे इनपुट होने वाले हैं। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा बनाते हैं इस तरीके से, है ना। ये एंड इसको भी डिवाइड कर देते हैं अपन कुछ पार्ट्स में, लाइक 1 2 3 एंड लास्ट वन इज़ 4। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी अपन इस तरीके से बना देते हैं। सो बेसिकली देखो ये अपना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, S2। अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से। ठीक है, मैंने बताया था राइट से आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है। सबसे पहले आउटपुट लिख लो अपना ऐप एंड S0 S1 S2 इस तरीके से मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि अगर आपके इनपुट यहाँ पे 3 है, सो जो आपके नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कितने बनने वाले हैं। सो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8 आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बनाओ। सिंपल सी बात है, जितने आपके एन की वैल्यू है, जितने इनपुट हैं उतने ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, जितने यहाँ पे आपके इनपुट हैं। सो यहाँ पे आप सिंपल से लिख सकते हो। सो सबसे पहला 0 0 0, देन 0 0 1, ये 1 हो गया। देन 0 1 0, ये आपका 2 हो गया। देन इसके बाद 3 होता है, तो 0 1 1। ठीक है, एंड इसके बाद 1 0 0, 4 हो गया। 5 में 1 0 1, 6 में 1 1 0, 7 में 1 1 1। इस तरीके से मेरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड लास्ट I7। इस तरीके से मेरी ट्रुथ टेबल बनेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ट्रुथ टेबल हमें कैसे ड्रॉ करनी है ना। बहुत ही इजी है ये ड्रॉ करना, आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल से जो अपने गेट हैं वो पड़े हुए हैं तो आप इजीली इसको बना सकते हो। ठीक है, अब बात रही यहाँ पे लॉजिक गेट डायग्राम की, तो वो किस तरीके से बनाना है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखो अब अपन बनाने वाले यहाँ पे लॉजिक गेट डायग्राम, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ डायग्राम। ठीक है, सो किस तरीके से आपको बनाना है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ईज़िली पता है, पहले से भी आप जानते हो कि जो आपके नंबर ऑफ़ इनपुट होते हैं जिसको अपन I0 I1 I2 इस तरीके से लिखते हैं, तो उतने आपके एंड गेट बनेंगे, है ना। मैंने पहले ही बताया था। सो अपन इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे उठाते हैं स्केल एंड इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अपन को बनाना है क्या है, एंड गेट। कितने बनाना है, नंबर ऑफ़ एंड गेट अपने यहाँ पे उतने ही होने वाले जितने अपने इनपुट हैं, दैट मीन्स 8। तो यहाँ पे अपन 8 बना लेते हैं। 1 2 3 4। सो बेसिकली आपको 8 यहाँ पे एंड गेट बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 8 लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसको हम एज ए एंड गेट का फॉर्म दे देंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से हमारे 8 यहाँ पे एंड गेट बन जाएंगे, है ना। बहुत इजी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके सारे एंड गेट हैं इसको एक और गेट से कनेक्ट करना है। ठीक है, हालांकि देखो अपन को सबसे पहले यहाँ पे इनपुट देना है, देन उसके बाद आउटपुट, देन कनेक्ट करना है, बट अपन यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि सारे इनपुट यहाँ पे दे सको आप, है ना। इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका आउटपुट एक ही मिलेगा F। ठीक है, और यहाँ पे अपन इनको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इससे पहले ही।
ये हो गया, एंड इसको भी यहाँ से कनेक्ट करते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ये अपना ये एज इट इज़ ये, एंड ये अपना यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे, ठीक है। सो इसको अपन यहाँ पे जोड़ देते हैं इस तरीके से। सो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है ना, बट इसको हम हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, ठीक है, तब ये प्रॉपर होगा। एंड एज इट इज़ अपन यहाँ पे करेंगे। सो सबसे पहले इसका कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से, एज इट इज़ यहाँ पे इसका, ये यहाँ पे, एंड यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सो देखो इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया है एक और गेट से, ये अपने 8 यहाँ पे एंड गेट हैं, इसको अपन ने एक और गेट से कनेक्ट किया है ना। सो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे I0, I1, I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे I4, I5, I6, I7, ये आपके क्या मिलने वाले, आपको आउटपुट मिलने वाले, ठीक है। एज इट इज़ हम इनपुट भी इसको देने वाले हैं। सो एज इट इज़ हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस टाइप से, ये यहाँ भी एज इट इज़, यहाँ भी आपकी लाइन हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ, एंड लास्ट यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या है आपके, ये भी आपके सिंपल से इनपुट हैं, I0, I1, I2, I3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब देखो ये अपना बन चुका है ना, पूरा पेज इसने कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड इसके बाद अपने यहाँ पे इनपुट टोटल कितने थे वो अपन को कैसे पता चलेगा, ट्रुथ टेबल। तो S0, S1, S2 ये अपने थे, है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे S0, S1, S2, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबको अपन यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये 2 पार्ट्स, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो आपको पता है एक इसमें क्या होता है 0, एक होता है 1। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉट गेट, एज इट इज़ यहाँ पे नॉट गेट, यहाँ पे भी नॉट गेट, ठीक है। और इसके बाद आपको एज इट इज़ कनेक्ट करना है ना। सो कैसे कनेक्ट करना है, देखो जो I0 है उसमें सारे ज़ीरो थे, तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे इससे, इसको भी कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ से इससे, इसको भी कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे इससे। तो टोटल आपके 3 इनपुट है ना। सो इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। एज इट इज़ सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले में 0, 0, 1 इस टाइप से वैल्यू थी, है ना। तो जो आपका S0 था वो 1 था, है ना। तो यहाँ पे वो इस तरीके से हो जाएगा, वो 1 आएगा यहाँ पे।
और बाकी तो अपने ज़ीरो थे तो यहाँ पे आ जाएंगे ये एंड यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से मैं तीनों को मिला दूँगा, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड और लास्ट ये थर्ड, ठीक है। सो ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और एज इट इज़ जो आपका I2 था तो उसमें बेसिकली क्या था, I2 में आपका सिंपल सा 2 था, है ना। दैट मीन्स S1 आपका 1 था, बाकी ज़ीरो थे। S1 आपका क्या था, 1 था और बाकी आपके ज़ीरो थे। तो S1 मेरा 1 था तो ये आएगा यहाँ पे, और बाकी आपके ज़ीरो हैं तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, S2 भी ज़ीरो। तो इस तरीके से आएगा तो मैं इसको मिला दूँगा, लाइक यहाँ पे और लास्ट यहाँ पे, ठीक है। सो देखो इस तरीके से हो जाएगा। अब एज इट इज़ अपन नीचे भी मिलाएंगे, है ना। सो जो I3 है, सो बेसिकली I3 में क्या होता है, 3। दैट मीन्स यहाँ पे जो S0 है, S1 है, वो 1 1 होंगे, बाकी S2 अपना ज़ीरो होगा, ठीक है। तो S2 क्या होगा, मेरा ज़ीरो होगा, S2 ज़ीरो, तो वो यहाँ पे आएगा, है ना। और बाकी आपके 1 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। तो इनको मैं मिला दूंगा यहाँ पे, ये और यहाँ पे ये, ठीक है। इस तरीके से मिल जाएंगे। अब देखो एज इट इज़ अपन को इसको भी मिलाना है तो इसको भी मैं मिला देता हूँ फटाफट से। अब तो आप आई होप कर लोगे, है ना अपने। सो बेसिकली यहाँ पे देखो जो रिमेनिंग थे उनको भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। सो कुल मिला के मेरा जो यहाँ पे डायग्राम है वो देखो इस तरीके से बना हुआ है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को इसने कवर किया है ना। सो इसी तरीके से हमारा बनने वाला है। अब सपोज़ इसकी जगह अगर यहाँ पे जो आपके इनपुट हैं वो जो एन की वैल्यू है वो आपकी सपोज़ 16 होती, है ना, या फिर 32 होती, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा बनता। तब आपको क्या करना पड़ता, इनको भी उतना ही बनाना पड़ता जितने नंबर ऑफ़ इनपुट होते, ठीक है, एंड गेट को। बल्कि आपको छोटे छोटे बनाने पड़ते ताकि आपके बन जाए सारे। पर जितना ज़्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम यहाँ तक ही आएगा, है ना। सो इतना ज़्यादा वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो कॉपी में ही नहीं बनेगा आपके फिर, ठीक है। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है 8 × 1 या फिर वॉट जो भी आता है, ठीक है। सो आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो ब्लॉक डायग्राम एंड इसके बाद ट्रूथ टेबल और फाइनली आपका जो आपका लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। सो वो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें बना लेनी है। बस यहाँ पे एंड गेट एक और गेट से कनेक्ट करना है और यहाँ पे जो इनपुट है, जो आपके यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है, उनको दे देना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब बेसिकली देखो अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि यहाँ पे F X Y Z ये आपको इनपुट दिए हुए हैं ना, 3 इनपुट हैं X Y Z, और यहाँ पे आपका समेसन है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका सम ऑफ मिनटम्स में दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 0 1 3 4 7 इस टाइप से वैल्यू दी हुई है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है जो आपका लॉजिक डायग्राम होता है उसमें। तो आपको के मैप का यूज़ नहीं करना, है ना, के मैप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो कैसे आप बनाओगे, सिंपल है। देखो आप इसको इजीली बना सकते हो, है ना, मल्टीप्लेक्सर की यूज़ करके। कैसे, मल्टीप्लेक्सर में आपने ऑलवेज देखा होगा कि यहाँ पे जो आपके लाइक यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनता है उसमें एंड गेट होते हैं, एक और गेट होता है और कुछ यहाँ पे आपके नॉट गेट होते हैं। इन्हीं का यूज़ करके आप इसको बना सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले 0 1 3 4 7, तो ज़ीरो को आप क्या लिखोगे, ज़ीरो को लिखोगे 0 0 0, इस तरीके से लिखोगे। 3 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ 3 वेरिएबल्स हैं, 2 की पावर 3, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे सिंपल से यहाँ पे 3 आएंगे, ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी बिट्स। सो 0 0 0 इस तरीके से लिखा है। समेसन का मतलब होता है एडिशन, सब प्लस में है, प्लस लिखा है। 1 को क्या लिखूँगा 0 0 1 प्लस 3 को क्या लिखूँगा 0 1 1 प्लस 4 को क्या लिखूँगा 1 0 0 प्लस 7 को 1 1 1, ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है, थर्ड वाला z है, ठीक है।
तो एज इट इज़ आपको XYZ सब लिखना है। ठीक है, सबसे पहले वो लिखता हूँ XYZ प्लस XYZ प्लस XYZ प्लस XYZ प्लस XYZ। ये देखो इस तरीके से मैंने लिख लिया है ना। जितने यहाँ पे पार्ट थे सारे मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, जहाँ ज़ीरो है वहाँ पे बार कर दो या फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो एक्स बार वाई बार जेड बार 0 0, एक्स बार वाई बार एक्स बार और यहाँ पे वाई बार जेड बार, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिंबल सा देखो, जो आपके यहाँ पे टर्म कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको पता है जो एंड गेट है वो क्या करता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करता है। सो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 मेरे यहाँ पे क्या बनने वाले हैं 1 2 3 4 5। देखो 5 यहाँ पे मेरे एंड गेट बनेंगे। सो इस तरीके से मैं एंड गेट बना लेता हूँ। अब बेसिकली देखो जो आपके एंड गेट हैं वो कनेक्ट होंगे किसके साथ, और गेट के साथ। कितने और गेट के साथ, अब आप यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। और गेट का काम होता है जितने भी इनपुट हैं सबको प्लस करना। तो यहाँ पे एक ही मेरा और गेट लगने वाला है जो कि इनको क्या करेगा, प्लस करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एफ मिलेगा जो कि ये होगा। इसको मैं एफ इक्वल्स टू देता हूँ, तो ये पूरा ये होगा। और आपको कुछ नहीं करना, इनको कनेक्ट करोगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एज इट इज़ ये। और यहाँ पे जो आपके इनपुट होंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से होंगे। अब जहाँ पे एक्स बार वाई बार है, यहाँ पे आपने दिया एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, अब जहाँ एक्स बार वाई बार जेड बार है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक नॉट गेट लगाना है, नॉट गेट। तो यहाँ पे एक्स बार मिलेगा, वाई बार मिलेगा, जेड बार मिलेगा। एज इट इज़ आपको जहाँ जहाँ भी दिख रहा है बार वहाँ पे नॉट गेट लगाना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो सर्किट बना के। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।